Well, hello my 10th graders. Hello my dear students. How are you all? I hope आप सब लोग ठीक होंगे. Now in today's video हम cover करने वाले हैं your poem number 2 which is Fire and Ice. Now before we move forward, मैंने इसी channel पे Dust of Snow, A Letter to God इन सब की explanation, इन सब की summary जो है वो already post कर दी है. तो make sure you go to the channel and you see those videos. So hello everyone, this is Kirti, your English educator from Planet Spark, and let's start with today's video. So the name of the poem, like I said, is Fire and Ice. पोएम का नाम है फायर एंड आइज और ये पोएम भी जो है लिखी गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ही इज द पोएट ऑफ दिस पोएम. नाउ थोड़ा सा अगेन पोएट के बारे में देखते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है ही टॉक्स अबाउट, वो रूरल लाइफ के बारे में बात करते हैं अपनी पोएम्स में, right? And he talks about nature also in some of his poems, and he also talks about human nature. और इन सब चीज़ों को बहुत ही रियलिस्टिकली, बहुत ही रियल तरीके से जो है अपनी पोएम्स में डिपिक्ट करते हैं. रियल डिपिक्शन होता है, रियल डिपिक्शन. सो लेट्स मूव ऑन और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं पोएम की. तो लाइक आई सेड in the first video also in poem number 1 about Dust of Snow कि जो पोएम है वो World War I के बाद लिखी गई है, and the same goes for this poem. ये वाली पोएम जो है 1920 में लिखी गई है, which is just 2 years after World War I, right? तो उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है. A lot of people died, and क्यों? Because of what? Because of greed. Because of ग्रीड. किस चीज की ग्रीड? पावर के लिए ग्रीड, राइट? बिकॉज ऑफ पैशन, बिकॉज ऑफ हेट्रेड. और यही सब इमोशंस को दिखाता है पोएट अपनी पोएम में. दैट हाउ अनकंट्रोल्ड इमोशंस कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन. तो आई होप इन शॉर्ट आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोएम जो है वो किस चीज़ के बारे में है और क्यों उस टाइम पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वो पोएम लिखी. बिकॉज जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था. सो मेनी पीपल डाइड, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस थी इन द कंट्री, इन दैट रीजन, राइट? तो दैट इज़ वाई फ्रॉस्ट ने वो पोएम लिखी है कि कैसे जो ह्यूमन्स के जो अनकंट्रोल्ड इमोशंस हैं, जैसे ग्रीड है, ग्रीड फॉर पावर, ग्रीड फॉर लाइक पैशन, उनका जो एंगर है, उनका जो हेट्रेड है, अगर ये सब इमोशंस अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं तो कैसे वो डिस्ट्रक्शन तक लीड कर सकते हैं हमारे वर्ल्ड को. हाउ अनकंट्रोल्ड इमोशंस कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ. दैट इज व्हाट द पोएम इज अबाउट एंड दैट इज व्हाट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज टॉकिंग अबाउट इन हिज पोएम. तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ द पोएम. पोएम स्टार्ट होती है विद दीज लाइंस. Some say the world will end in fire, some say in ice. तो अब दो सेक्ट हैं लोगों के, two sects of people. जो पहला सेक्ट है वो कहता है कि जो वर्ल्ड है ना वो फायर की वजह से खत्म होगा, और जो सेकेंड वाला सेक्ट है वो कहता है वर्ल्ड जो है इट विल एंड इन आइस, इट विल एंड इन आइस. तो अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे फायर और आइस का क्या मतलब है. फायर का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वर्ल्ड का, बहुत गर्मी हो जाएगी और इस वजह से लोग मर जाएंगे, या फिर आइस का मतलब ये नहीं है कि जो वर्ल्ड है वो फ्रीज हो जाएगा. इनफैक्ट दिस सिंबलाइज समथिंग. और अब जल्दी से समझते हैं कि इनका सिंबलिज्म जो है वो एक्चुअली में क्या है. तो बेसिकली जो फायर है इट सिंबलाइजेज ह्यूमन पैशन, डिजायर, ग्रीड, लस्ट, पावर, दैट ग्रीड फॉर पावर. तो जो ये सब हमारे इमोशंस हैं ऑफ पैशन, ऑफ एंगर, ऑफ ग्रीड, ऑफ डिजायर, ये हमको हमारे वर्ल्ड को जो है डिस्ट्रक्शन तक लेके जा सकते हैं. तो फायर सिंबलाइजेस पैशन, एंगर, डिजायर, ग्रीड, पावर, लस्ट. एंड फायर जो है वो सिंबलाइज करता है ह्यूमन कोल्डनेस. हाउ व्हेन पीपल डोंट केयर अबाउट ईच अदर, लोगों को एक दूसरे से फर्क जो है वो पड़ना बंद हो जाता है. व्हेन पीपल हैव हेट्रेड, एकदम कोल्ड हो जाते हैं लोग, उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, इनडिफरेंस. तो आइस जो है वो ये सिंबलाइज करती है. सो द पोएट सेज कि कुछ बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है इट विल एंड इन फायर, और कुछ बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है इट विल एंड इन आइस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइंस.
From what I have tasted of desires, I hold with those who favor fire. तो जो पोएट है वो कह रहा है कि जो मैंने देखा है, he has experience. First of all, पोएट को भी experience है in human emotions. He has experience in human emotions. He has seen it first hand. तो बोल रहा है कि जो मैंने देखा है ना about the world, जो मैंने देखा है, what I have tasted, what I have seen of desire, कि कैसे जो डिजायर है इट कैन लीड टू पीपल बीइंग सेल्फिश, कैसे लोग जो है वो सेल्फिश हो जाते हैं. तो मैं ये बोल सकता हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ, आई फेवर दोज पीपल जो बोलते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ फायर, राइट. तो सबसे पहले जो पोएट है वो बोलता है कि उसको जो है ही हैज एक्सपीरियंस, ही हैज ऑल्सो टेस्टेड द इमोशन, द फीलिंग्स ऑफ डिजायर, और फ्रॉम व्हाट ही नोज, जो उसको एक्सपीरियंस हुआ है, तो ही कैन से कि जो वर्ल्ड है इट इज गोइंग टू एंड इन फायर. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर. तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट 4 लाइन्स किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोग बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर में एंड होगा, इट विल एंड बिकॉज ऑफ इमोशंस लाइक ग्रीड की वजह से, एंगर की वजह से, पैशन की वजह से, ग्रीड फॉर पावर की वजह से, लस्ट की वजह से, इन सब इमोशंस की वजह से जो लोग हैं वो सेल्फिश हो जाएंगे, दिल बी फाइट्स, वॉर्स होंगे, डिस्ट्रक्शन होगा, लोगों की डेथ होगी. तो वो क्या कह रहे हैं कि कुछ कहते हैं कि जो वर्ल्ड है इट विल एंड इन फायर विच विल लीड टू दीज इमोशंस, और ऐसे ह्यूमन डिस्ट्रक्शन होगा, राइट. और कुछ कहते हैं कि इट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ आइस, बिकॉज इमोशंस लाइक कोल्डनेस, इनडिफरेंस, हेट्रेड की वजह से जो हमारा वर्ल्ड है वो खत्म होगा. बट देन ही गोज ऑन टू से कि कैसे जो उसका एक्सपीरियंस रहा है, ही फेवर दोज जिनको लगता है जो वर्ल्ड है इट विल एंड इन फायर. नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट लाइन्स आर, but if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Let's go back to these lines again. वो बोलता है कि लेकिन अगर if I have to perish, perish का मतलब होता है die. तो एक बार तो पोएट बात कर चुका है कि ही इज फेवरिंग फायर, तो फायर की वजह से ऑलरेडी एक बार जो है डिस्ट्रक्शन हो चुका है. लेकिन इफ ही हैज टू डाई ट्वाइस, अगर उसको दूसरी बार भी मरना पड़े, तो ही इज सेइंग आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे हेट के बारे में भी के बारे में भी पता है. अगेन उसका एक्सपीरियंस हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हाउ ही हैज एक्सपीरियंस्ड these emotions, how he has experienced these emotions of hate also. तो ही सेज कि इफ आई हैव टू डाई ट्वाइस, मुझे हेट के बारे में भी पता है, और मुझे पता है कि डिस्ट्रक्शन के लिए जो है ना, वर्ल्ड को खत्म करने के लिए जो आइस है वो भी ग्रेट है, वो भी बढ़िया है, वो भी इनफ है. सफाइस का मतलब होता है इनफ, इनफ. तो व्हेन ही सेइंग आइस, उसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड जो है इट विल फ्रीज टू डेथ. जो आइस है यहाँ पे, इट टॉक्स अबाउट फीलिंग्स ऑफ hatred, coldness, indifference, कि कैसे इन इमोशंस की वजह से ह्यूमन रिलेशंस हैं जो वो खत्म हो जाएंगे, ह्यूमन रिलेशंस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, लोग आइसोलेटेड फील करेंगे, लोग लोनली फील करने लग जाएंगे, एंड हाउ इट इज ऑल्सो अगेन गोइंग टू लीड टू डिस्ट्रक्शन. तो दैट इज व्हाट द पोएम टॉक्स अबाउट, कि इन द एंड पोएट बोलता है कि लेकिन अगर इफ आई हैव टू डाई ट्वाइस, तो जो आइस है ना वो भी ग्रेट है, लाइक इट इज ऑल्सो, वो भी बढ़िया है डिस्ट्रक्शन के लिए, और वो भी जो है इट इज ऑल्सो इनफ. बट इन द बिगिनिंग ही फेवर्स फायर. तो दैट इज व्हाट द पोएम टॉक्स अबाउट. इट टॉक्स अबाउट द इक्वेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि कैसे हेट्रेड जो है, कैसे जो पैशंस हैं, जो हमारे अनकंट्रोल्ड इमोशंस है, दे कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दे कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन. दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. फायर, आइस जो है, there is A and there is B. Now fire is rhyming with desire, तो again हमारी जो राइम स्कीम है वो ए हो जाएगी. आइस जो है वो फायर से राइम, डिजायर्स जो है वो फायर से राइम कर रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी ए बी ए ए, राइट. तो फर्स्ट जो स्टैंजा है इसकी ये है राइमिंग स्कीम, और जो सेकंड स्टैंजा है उसकी राइमिंग स्कीम है बी सी बी. So this is the rhyming scheme of the poem, and let's quickly move on. और हम जल्दी से एक बार पोम को फिर से देख लेते हैं. जो पोएम है talks about
फायर, हीट ऑफ पैशन, एंगर के बारे में। और जो ये फायर है रिप्रेजेंट्स द इमोशन ऑफ ग्रीड। फायर जो है ग्रीड को दिखाता है, क्रूरटी को दिखाता है लोगों की, कि कैसे लोग एंगर में, पैशन में और डिजायर की वजह से हाउ दे बिकम वेरी सेल्फिश, बहुत क्रूर हो जाते हैं, विच लीड्स टू वॉर्स, फाइट्स एंड डिस्ट्रक्शन। और कैसे आइस जो है विच इज कोल्डनेस, कि लोग जो है इनटॉलरेंट हो जाते हैं एक दूसरे को लेके, बहुत कोल्ड हो जाते हैं, देयर इज हेट्रेड, लोगों को एक दूसरे से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, पीपल स्टॉप बीइंग देयर फॉर ईच अदर एंड पीपल स्टॉप लविंग ईच अदर। और कैसे वो ह्यूमन जो रिलेशनशिप्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड इवेंचुअली जो लोग हैं दे स्टार्ट feeling isolated, secluded, or they start feeling lonely, and even that can also lead to the destruction of world. तो fire and ice both can lead to destruction of this world. तो I hope आप सब लोगों को इस पोएम का जो मतलब है, सिग्निफिकेंस है, वो समझ में आ गया होगा कि कैसे द पोइट इज टॉकिंग अबाउट अनकंट्रोल्ड इमोशंस, की अगर आपके जो इमोशंस है आप उनको अगर नहीं कंट्रोल करोगे तो इट इज गोइंग टू लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ये पोएम है इट इज काइंड ऑफ अ वार्निंग। ये वार्निंग है, एक वार्निंग फॉर व्हाट, जो हमारे अनचेक्ड ह्यूमन इमोशंस हैं, कि कैसे हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, हाउ वी शुड लिव पीसफुली। हेट्रेड, ये एंगर वगैरह, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं इन सबको हमको साइड में कर देना चाहिए, एंड वी शुड लिव टुगेदर पीसफुली, हैंड इन हैंड, टुगेदर एंड यूनाइटेड। सो दैट इज व्हाट द पोएम टॉक्स अबाउट, एंड आई होप आप सब लोगों को पोएम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस पोएम, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक button, share it with your friends and subscribe to the channel for more such English videos like this. This is Kirti, your English educator from Planet Spark, and I'll see you in the next video. Thank you.